हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर परम्यूटेशन, जो कि आर एस अग्रवाल से हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस परम्यूटेशन से रिलेटेड काफी सारी एप्लीकेशंस है, जो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप सब लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी पहली थ्योरम से। आप ऐसे बोल लो, ये आपकी थ्योरम है जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। बेटा, हम पहले परम्यूटेशन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन प्लीज इसे देखिएगा ताकि आपको डिटेल में मैं चीजें बता सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। बच्चे, फैक्टोरियल नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर। एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल एन। सिंपल शब्दों में बताता हूं मैं आपको एग्जांपल देकर। बेटा, अगर किसी भी, सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर पे ही फैक्टोरियल लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पॉजिटिव नंबर पे ही फैक्टोरियल लगेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 3 के आगे फैक्टोरियल का साइन लगा रहा हूं, ये फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करते करते आखिरी जो शुरुआत का नेचुरल नंबर है वहां तक लेकर आना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बड़ा सिंपल है। सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा। अगर मान लो कोई बोलेगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो बच्चों, उस नंबर को आप लगातार मल्टीप्लाई करते रहोगे और 1 तक लेकर आना है आपको, और बीच में नेचुरल नंबर ही आएंगे सिर्फ। 5 चौक 20, 60, 120 आपका हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। और एक चीज और ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल में ना पहला वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर क्या होगा? उससे एक कम। देखो, 2 के बाद क्या आएगा? उससे एक कम। जैसे यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, पहले 5 लिखा, 5 के बाद क्या आया? उससे एक कम। 4 के बाद क्या आएगा? उसमें भी एक कम कर दो। 3 के बाद क्या आएगा? एक कम। इसी तरह मैं आपको जरा थोड़ा सा बताता हूँ एन फैक्टोरियल निकालना। देखो, ध्यान से सुनना। कुछ फैक्टोरियल हम लोग लर्न करेंगे जो कि हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। मान लो कोई बोलेगा एन फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ, तो पहले आएगा एन, फिर एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा एन से एक कम कर देंगे, तो एन में एक कम कर दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसमें भी एक कम कर देंगे, तो आ जाएगा एन माइनस 2। इसके बाद क्या आएगा? इसमें भी एक कम कर देंगे, तो आएगा एन माइनस 3। ऐसे करते 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 लास्ट हमें 1 तक लेकर आ। ये होता है आपका एन फैक्टोरियल। मान लीजिए अगर कोई मुझे बोलेगा भाई टी फैक्टोरियल बताओ, टी फैक्टोरियल, तो पहले आएगा बच्चों हमारा टी, इसके बाद क्या आएगा? टी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में हम एक कम कर देंगे। बेटा, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो मल्टीप्लाई माना जाता है। इसके बाद क्या आएगा? अगला नंबर, इसमें एक कम कर देंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2। उसके बाद आ जाएगा टी माइनस 3। ऐसे करते 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 ये आ जाएगा बढ़ता। इसे कहते हैं टी फैक्टोरियल। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल, ये आपको आना चाहिए, थ्योरम समझ में आनी चाहिए। और फैक्टोरियल कभी किसी नेगेटिव नंबर का नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होगा। और ये चीज आपने अपने जहन में डालनी है कि 0 फैक्टोरियल होता है आपका 1। ये आप अपने ध्यान दिमाग में डाल लेना, जिसको मैं बाद में आपको प्रूफ भी करवाऊंगा इस बार। ठीक है, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चे। ये मैंने कुछ फैक्टोरियल लिख दिए हैं आपको। एक्सरसाइज पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन फैक्टोरियल को निकालना तो आता है। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे ना लर्न कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज में जब हम बढ़ेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। जल्दी से नोट डाउन करिए, आप इसे लर्न कर लीजिए। तो बच्चों, यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट करना है, इसे सॉल्व करना है। बच्चे, बहुत सिंपल है, आप इसे कैसे करोगे ध्यान से देखना। बेटा, जब भी आपको ऐसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ऊपर वाले नंबर पे फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर पे फैक्टोरियल, और इन्हें काटना है, तो बहुत सिंपल की ट्रिक बताऊंगा, गौर से सुने। सबसे पहले आपको देखना है बड़ा नंबर कौन है इनमें। भाई, बड़ा नंबर ऊपर आपका 9 फैक्टोरियल है, तो बड़े नंबर को हम एक्सपैंड करेंगे। ध्यान से देखना, नीचे आ रहा है हमारा 5 फैक्टोरियल और यहां पर आ रहा है हमारा 3 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो, मैं 9 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करूंगा, पूरे 1 तक नहीं करने वाला, सुनते रहो। जैसे 9 इंटू 8, 9 फैक्टोरियल की जगह पर ये लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। चलो पूरा कर देता हूँ अभी फिलहाल, एक पहला क्वेश्चन है इसके लिए पूरा कर देता हूं, ठीक है। देखो, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 4 3 2 1, ये सारे के सारे किससे कट जाएंगे? 5 फैक्टोरियल से कट जाएंगे। 3 फैक्टोरियल को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला था कि आप याद कर लीजिएगा बच्चों, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। 6 से 6 कट गया, इसके बाद आप इसे नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। 9 अट्ठे 72, 72 गुणा 7,
7 दूनी 14, 7 7 49 50, 504 आपका आंसर है। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, ध्यान से देखो, ऊपर वाले नंबर पे भी फैक्टोरियल है, नीचे वाले नंबर पे भी फैक्टोरियल है। हम हमेशा उस फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं जो बड़ा होता है, और कब तक करूंगा, जब तक ये नीचे वाला नंबर ना आ जाए। अब ध्यान से देखो, पहले वाले में तो मैंने पूरा एक्सपैंड किया, लेकिन 32 फैक्टोरियल को 1 तक ले जाना काफी मुश्किल है। तो देखो ध्यान से, नीचे तो 29 फैक्टोरियल है। अब देखो मैं ऊपर वाले को एक्सपैंड करूंगा, पहले आएगा 32, फिर आएगा 31, फिर आएगा 30, फिर आया 29। मेरे को यहीं पर रोकना है, आगे नहीं बनाना, तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे एग्जांपल पे सुनो, जैसे मेरा 9 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है। ध्यान से सुनना, इनमें से बड़ा कौन है? ऊपर वाला। तो मैं ऊपर वाले को एक्सपैंड करूंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। नीचे 5 आ रहा है ना, तो 5 पे रोकूंगा तो फैक्टोरियल लग जाएगा ऐसे। समझ आ रहा है? देखो मेरे को हाई 5 तक ही रोकना है, तो 5 पे रोका, उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया मैं। सेम यहाँ पर भी देखो मैंने ऐसे ही करा है। नीचे मेरा 29 फैक्टोरियल है, तो मेरे को जैसे ही 29 वाला नंबर आया मैंने रोक दिया। आगे तो 29, 28, 27, 26, 34, 21 ये सब चलता रहेगा, 4, 3, 2, 1। तो बच्चे ये देखो 29 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल कट गया। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 29,760। आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चे ध्यान से देखना, तीसरा वाला पार्ट मैं कैसे सॉल्व करूंगा। नॉर्मली ना बच्चों ध्यान से देखना, मैं इन दोनों फैक्टोरियल में से कॉमन निकालूंगा फिर काटूंगा। अब फैक्टोरियल कॉमन कैसे निकालते हैं सुनो। यहाँ पर है आपका 12 फैक्टोरियल, यहाँ पर है आपका 10 फैक्टोरियल, मतलब ये आपका छोटा है। तो जो आपका छोटा होता है वो कॉमन निकलता है। 10 फैक्टोरियल को बाहर मैं निकालूंगा कॉमन। अब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखो ध्यान से। अगर मैं 12 फैक्टोरियल के बारे में बताऊं तो 12 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये देखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 करके डॉट 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 1। बेटा अगर मैंने इस पूरे में से, इस पूरे 12 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल निकाल दिया, ये 10 फैक्टोरियल था, 10 फैक्टोरियल तो यही बचा, 12 इंटू 11, माइनस की जगह माइनस आ गया। या 10 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल निकाल देंगे तो 1 बचेगा, सिंपल। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझना, कॉमन निकाला कैसे है मैंने। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, मुझे कॉमन निकालना है। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, तो हम सबसे एक छोटा वाला बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे। अब 3 फैक्टोरियल में क्या डाले, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने इसमें से पूरे 5 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल मैंने हटा दिया, उसे 5 इंटू 4 बचा, और 3 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है बच्चों। यहाँ पर देखो मैंने 12 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल लगा दिया, तो 12 और 11 आएगा, 10 वाले सारे ये लेकर चला गया, नीचे आ गया 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे को पता है इन दोनों में से कौन हमारा सबसे ज्यादा बड़ा है। ऊपर का 10 फैक्टोरियल बड़ा है, तो ध्यान से देखो, जो बड़ा होता है उसको हम एक्सपैंड करते हैं। इसको तो देखो ध्यान से मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, 11 दूनी 22, 11 कम 2 13, ठीक है। अब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल। बच्चों आपको पता है मैं 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा, पहले लिखूंगा 10, इसके बाद आएगा 9, और 9 को मैं रोक दूंगा यहीं पे फैक्टोरियल लगा के, क्योंकि नीचे भी 9 फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल घटा, आपको दिखेगा ये 131 है, और 131 को 10 से करोगे 13 10 आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। तो बच्चे गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगर आप 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। और मैं साबित भी कर सकता हूँ, उसे ध्यान से देखो, मैं इन तीनों का एलसीएम निकालता हूँ, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल। जाहिर सी बात है वो कौन सा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल के टेबल में 6 फैक्टोरियल 1 बारी में आता है। अब 6 फैक्टोरियल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, वो 7 बच जाए। देखो 6 फैक्टोरियल ये रहा, यही होता है 6 फैक्टोरियल। अब आप खुद देखो इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये 7 फैक्टोरियल बन जाए, सिर्फ 7 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ देना 7। उसी तरह बच्चों ध्यान से देखो, 6 फैक्टोरियल में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 8 फैक्टोरियल बन जाए। भाई 8 के लिए तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये आपका 6 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखो, इसमें मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 7 जा 56। अब यार ये तो सिंपल नंबर हो गए, 7 के टेबल से ये 1 बारी पे या 8 बारी पे, फिर ये 8 के टेबल से चला गया पूरा। एलसीएम अगर आप करोगे, 6 फैक्टोरियल आपके सामने ये रहा, इसमें 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका 8 फैक्टोरियल, जो मैंने साबित कर दिया कि अगर आप 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालते हो तो आंसर आता है आपका 8 फैक्टोरियल। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे गौर से देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर आप इन सबको सॉल्व करते हो तो आंसर आपका ये आएगा, साबित कर दो। बच्चे गौर से देखो, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा आपको पता है डीआर अलग अलग है।
10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। कभी भी आप इनका एलसीएम लोगे तो आंसर देखो मैं आपको बताता हूँ 12 फैक्टोरियल ही आएगा। दिखा देता हूँ मैं फिर भी करके। करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ट्रिक से नहीं, आपको समझना है भाई। तो ये रीज़न भी पता होना चाहिए। 10 फैक्टोरियल, कॉमा 11 फैक्टोरियल, कॉमा 12 फैक्टोरियल। जैसा कि आपको पता है वो कौन-सा नंबर है जो तीनों को काट सकता है? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा सेम आएगा। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये डॉट, 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 डॉट इंटू 1। अब 10 फैक्टोरियल में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 11 फैक्टोरियल बन जाए? बस 11 मल्टीप्लाई देना, सिंपल। उसी तरह 10 फैक्टोरियल में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 फैक्टोरियल बन जाए? 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो। 11 और 12 को अगर मैंने 10 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 12 फैक्टोरियल। तो 11 और 12 को 11 दूनी 22, 132। यो, ठीक है। अब बच्चे गौर से देखना, यहाँ पर अब हम देखेंगे 11 के टेबल से ये जाता है आपका 1 बारी पे ही आता है 12 बारी पे। 12 के टेबल में चला गया 1। देखो 10 फैक्टोरियल अभी मैंने आपके सामने लिखा था। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 डॉट 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 इंटू 1। इसमें 11 और 12 गुणा कर दो, 11 और 12 बन गया। देखो 12 फैक्टोरियल, एलसीएम आएगा 12 फैक्टोरियल। इसको याद रखना, मेरी बात ध्यान से रुकना। जैसे देखो ये रहा, ये 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है। इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, जो बड़ा होता है। देखो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल का मैंने एलसीएम किया तो बड़ा वाला आंसर आता है। जैसे एग्जांपल पे अगर कोई बोल दे रहा है 33 फैक्टोरियल है, ये आपका 45 फैक्टोरियल और ये 46 फैक्टोरियल है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ा वाला है। फिर भी मैंने आपको बार-बार निकाल के दिखा दिया ताकि मैं बाद में ना भी निकालूँ तो आपको पता हो कि कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है? अब बच्चे देखो ध्यान से, 10 फैक्टोरियल में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, दिमाग में चलना। 10 फैक्टोरियल में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा जो 12 फैक्टोरियल आ जाए? देखो ध्यान से, ये 10 फैक्टोरियल है। इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 12 फैक्टोरियल है? 12 और 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसे 11 और 12 इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 132 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 132। 11 फैक्टोरियल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? देखो ये है 11 फैक्टोरियल। इस बार 11 फैक्टोरियल ये है, ठीक है? 11 फैक्टोरियल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 12 फैक्टोरियल बन जाए? 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 एकम 12। 12 फैक्टोरियल में 12 फैक्टोरियल 1 बारी में आता है तो 1 आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 145 बटे 12 फैक्टोरियल प्रूफ हो गया आपका, ठीक है? तो यहाँ पर जल्दी से इसे उतार लीजिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, देखो अगर आप इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो वो इसके बराबर होगा और आपको x निकालना है। बड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, आपको पता है 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का आंसर एलसीएम लूंगा तो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल, बड़ा वाला नंबर आता है। 6 फैक्टोरियल ये रहा। इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 7 फैक्टोरियल आ जाए? तो भाई 7 मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर मल्टीप्लाई करें उसको ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 फैक्टोरियल के टेबल में 7 फैक्टोरियल 1 बारी का आता है तो 1 को 1 से करने लो 1 ही आएगा। यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर आ गया 8 फैक्टोरियल। गौर से अगर आप देखोगे तो 6 और 7 और 1 8 आ गया, अब ये आ गया 7 फैक्टोरियल। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 8 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है वो वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देखो ये आ गया मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, दिख गया होगा। अब आपको पता है देखो ये 8 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल। अगर मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं तो मैं किससे एक्सपैंड करूंगा? बड़े वाले फैक्टोरियल को। 8 तो रहेगा एज इट इज, 7 फैक्टोरियल भी एज इट इज। बड़ा वाला फैक्टोरियल 8 है ना, तो पहले तो आएगा 8 फिर आएगा 7, और 7 ने मुझे रोकना है क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दूंगा। कई बच्चे बोलेंगे सर एक के बाद 7 6 5 क्यों नहीं लिखा? बेटा मैंने 7 फैक्टोरियल पे इसलिए रोका ताकि नीचे वाले ये सब काट देगा ये। तो एक्स का आंसर आप खुद जानते हैं, 64 इज द आंसर। जल्दी से कर दीजिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दे रखा है, काफी सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके दे रखा है। इसको आपको नोटेशन में लिखना है, ठीक है? फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो बच्चे फैक्टोरियल नोटेशन में हम लिखेंगे, मैं फैक्टोरियल नोटेशन देना बोल गया, फैक्टोरियल। चलो गंदी राइटिंग में लिख दिया मैंने। अब बच्चे गौर से देखो, मैं आपको ना इसकी तरह एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल वाला, जो आप लोग भी आराम से कर दोगे। 3 इंटू 4 इंटू 5। मैं आपसे कहता हूँ ये आपका प्रोडक्ट है, आप इसे लिखो किसमें? फैक्टोरियल नोटेशन में। इतना मुझे पता चल गया है, 3 इंटू 4 इंटू 5 है, मतलब पीछे के 2 और 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1, मतलब ये 5 फैक्टोरियल था। ये 5 फैक्टोरियल था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। यार 2 और 1 किसने काटे होंगे? 2 फैक्टोरियल ने काटे होंगे, है ना? ये कुछ ऐसा होगा, देखो इसे एक्सपैंड करो, 5 4 3 2
1 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये 2 और 1 चला गया, देखो 5 4 3 आ रहा है, बस थोड़ा उल्टा करके लिखा, नो वरीज। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये है आपका 6 7 8, अब मुझे समझ में आ रहा है ये 8 है 7 है 6, कोई मुझे कह रहा है ये आपका प्रोडक्ट है, आप इसे फैक्टोरियल नोटेशन में डालो। तो यार ये 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ये 8 फैक्टोरियल था, लेकिन पीछे के 5 4 3 2 1 कौन ले गया, 5 फैक्टोरियल लेके चला गया। तो ये रहा फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन। सेम टू सेम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप इसे करोगे देखो 12 है 11 है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो गायब है, मतलब ये पहले 12 फैक्टोरियल था, 12 फैक्टोरियल था पूरा, लेकिन इसके 5 4 3 2 1 कौन लेके चला गया, 5 फैक्टोरियल। आप इसे देख लो करके, आएगा यही आंसर। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे नंबर देख के ना बच्चों को लगेगा सर इसमें बीच बीच के नंबर बहुत सारे गायब है। जैसे कि देखो 15 है, 15 के बाद 14 होना चाहिए और 13 होना चाहिए, वो नहीं है, 12 आ गया। 12 के बाद 11 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, वो नहीं है, 9 आ गया। 9 के बाद 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, नहीं है, 6 आ गया। 5 4 नहीं है, 3 आ गया। कोई बात नहीं, नंबर गायब है, मतलब इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये एक वक्त पे 15 फैक्टोरियल था। ये 15 फैक्टोरियल होगा कुछ ऐसा, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखो 3 तक तो नंबर है, 2 और 1 तो है ही नहीं, मतलब आप लगा लो 2 और 1 तो है ही नहीं। आप इस 3 को भी ले लोगे तो 3 2 1 तो दिखे ही, मतलब 3 ले लो, छोड़ो हटाओ। मैं कह रहा हूँ 2 और 1 तो है ही नहीं, मतलब 2 और 1 मतलब 2 फैक्टोरियल कहते हैं इसे, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से हटा के तो पहले इसे हटाओ। अब ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मुझे इन नंबरों को देखना है भाई, ये 5 15 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लगा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने 2 फैक्टोरियल इससे लगाए, 2 फैक्टोरियल इन्हें काट देंगे, ठीक है। अब मुझे कौन-कौन से नंबर हटाने थे, उन नंबर को मार्क कर लेता हूँ, देखो। जैसे मुझे ये हटाना है, 14 और 13 हटाना है, मुझे 11 और 10 हटाना है, मुझे ये हटाना है, 7 और 8 हटाना है, और मुझे हटाना है 4 5 और 4। देखो इन सब नंबरों को हटा, अब इन सभी नंबरों को हटाने के लिए अगर आप देखोगे 13 और 14 और 11 और 10, तो मुझे नीचे डालना पड़ेगा नंबर, तभी उसी से कटेंगे ये नंबर। 7 और 8 हटाना पड़ेगा। अब इसमें देखो सीक्वेंस वाइज क्या-क्या बन सकते हैं। अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँगी तो क्या-क्या बन सकते हैं, क्या-क्या नहीं बन सकते, देखो ध्यान से। अगर मैं इसे लिखूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ तो मैं इसे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जैसे 15 है, 12 है, 9 है। देखो इसकी मैं एक ट्रिक बता दूँ, इसमें ना सेम-सेम नंबर ज़्यादा हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ ना, तो थोड़ा-सा ट्रिक अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारा। उसको ना मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा आप सभी के। देखो ध्यान से, ये देखो नंबर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 4 6 8, क्लियर है पक्का? अब इन सभी नंबरों को देख के पता चल गया वो 2 का टेबल चल रहा है। भाई 2 का टेबल चल रहा है, सिंपल है, 2 का टेबल है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का टेबल चल रहा है, तो इसे आप कैसे लिखो? मतलब मुझे फैक्टोरियल भी करना है, आगे नंबर भी आने चाहिए, लेकिन नंबर आने चाहिए आपके सिर्फ 2 के टेबल वाले। अगर मैं आपको बताऊँ, ये नंबर आपके 2 के टेबल आने चाहिए, तो 2 का कितना नंबर आ रहा है? आपका 2 का आ रहा है, ध्यान ध्यान सुनना, देखो मैं आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, तो ध्यान से सुनो यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको करना भी यही है, आपको यहाँ पे 2 की पावर 4 लगानी है। 2 की पावर लगानी है 4, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिख देना है। चलो मैं कोई नहीं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ। धीरे-धीरे हो जाएगा आपको, देखो ध्यान से। जैसे 5 है, यहाँ पर फिर दे दिया हमें 10 दे दिया, फिर हमें यहाँ पर 15 दे दिया, फिर हमें यहाँ पर 20 दे दिया, फिर हमें यहाँ पे 25 दे दिया और फिर यहाँ पर 30 दे दिया। मैंने जो नंबर पे नज़र मारी, मैंने देखा है तो 5 की पहाड़ा चल रहा है। 5 का पहाड़ा कब तक है? 30 तक, तो 5 की पावर 6 होगी। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल लगा दी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं ये करवाऊँगा और ये वाला अपने आप खुद कर लोगे। मेरी कोई नीड नहीं होगी इसे करने की। मैं आपको इसके आसान ट्रिक से बताऊँ इसे करने की कोशिश। सॉल्व करके तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा इसे। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। चलो 30 लेके दे सबका। अगर यहाँ पर सब देखेंगे, सब बोलेंगे 10 का टेबल चल रहा है। अब 10 का टेबल कहाँ तक है? 3 तक, तो 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ रखता, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे किसका टेबल चल रहा है? 3 का चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 0 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, 3 5 जा 15। अब भाई मतलब 3 का टेबल 5 बार तो चला, तो 3 की पावर 5, क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ पर आ गया ना 5 फैक्टोरियल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रिक से, जल्दी से इसे करिएगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू है और फॉल्स है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 2 और 3 को छोड़कर 5 फैक्टोरियल आएगा वो इसके बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के। चेक कर लेते हैं भाई, ये तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल होता है 120। मैंने आपको इसीलिए कहा था एक्सरसाइज चालू करने से पहले फैक्टोरियल को लर्न कर लो। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। ये तो 12 और ये 120 है, कभी बराबर नहीं होते, तो ये फॉल्स है आपका। ठीक है, जल्दी है। सॉरी बच्चों, एक गलती कर दी थी मैंने, ये 6 और 2 8 था और ये बराबर नहीं होते, फॉल्स। तो बच्चे ध्यान से देखिए, दूसरे वाला पॉइंट है, चेक करते हैं ट्रू है फॉल्स है। ये 6 फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल आपका होता है 720। 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है 720, ये भी नॉट इक्वल। चेक गौर से देखिए एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर वो कह रहा है कि n+1 फैक्टोरियल बराबर है 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के हमें n निकालना है। देखो बच्चे पहले तो ये वेरिएबल वालों को ना एक तरफ कर लो, यहाँ पर ये n-1 फैक्टोरियल हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं हम सब लोग। ठीक है, अब सही है, देखो वेरिएबल एक तरफ। अब दिक्कत है सर कौन से फैक्टोरियल को हम बांटे या हम एक्सपैंड करें, जो बड़ा है। n+1 और n-1 में बड़ा पड़ा है, जैसे मैं बताता हूँ ना 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसमें हम एक्सपैंड किसको करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा करना है, n+1 बड़ा होगा ना n-1 से, तो जो बड़ा है उसे एक्सपैंड करेंगे। पहले लिखेंगे n+1, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इसमें एक घटा दो तो n आ जाए। देखो एक घटाओ कैसे, जैसे n+1 है, इसमें एक घटा, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मैंने n+1 लिखा, इसमें एक घटा दिया, 1 से 1 कटेगा, n ही बचेगा ना, तो मैंने यहाँ n लगा दिया। फिर इसमें एक घटाओगे तो क्या आएगा n-, अब मेरे को यहीं रोकना पड़ेगा, क्यों रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेम सेम टर्म आ, यहीं पे फैक्टोरियल लगा के रोक दिए। समझ में आया बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो पहले मैंने लिखा n+1, फिर मैंने इसमें से एक घटाया, फिर मैंने इसमें से एक घटाया। सर आपने यहीं पर क्यों रोका, क्योंकि ये वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एक्जैक्टली सेम है, इसीलिए मैंने फैक्टोरियल लगा के रोक दिया ताकि ये पूरा कैंसिल हो जाए। अब अगर n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n² प्लस n 12, n² प्लस n और ये आ जाएगा -12। आप चाहो तो इसे एमएसटी से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम इसे एमएसटी से करते हैं। 4n और आपका ले लेते हैं माइनस का 3n माइनस 12। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, n बाहर रखा मैंने, आ गया n+4, यहाँ पर माइनस का 3 बाहर रखा n+4। अगर यहाँ हम देखें तो एक ब्रैकेट में आएगा n+4, एक ब्रैकेट में आएगा n-3, n-3 और आएगा n+4 इक्वल टू 0। एक n, इसको अगर मैंने 0 के बराबर माना तो n आ गया +3, इस वाले को अगर 0 के बराबर माना तो आ गया आपका n-4। तो यहाँ पर हमारे n की 2 वैल्यूज निकली है, एक निकली है हमारा पॉजिटिव 3, एक नेगेटिव 3, हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप देख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव क्यों लेंगे, देखो ध्यान से सुनना, मैं इसका भी आपको रीजन बताता हूँ। सर आपने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं ली, अगर मैं -4 इधर लगा दो तो ये -3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू इन द बेसिक्स दैट कभी भी नेगेटिव नंबर के साथ फैक्टोरियल नहीं आता, इसीलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, हम ये चुनेंगे। जल्दी कर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख सकते हो, सेम टू सेम 7th वाले की तरह है। n+2 फैक्टोरियल बराबर है हमारा 2550 इंटू n फैक्टोरियल के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n+2 फैक्टोरियल बराबर है 2550 इंटू n फैक्टोरियल, और हमें निकालना है n। वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लो, यहां पर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, माने कि dr पे आ जाएगा। देखो ये रहा, और यहाँ पे बचेगा 2550। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, बड़ा कौन है जिसे एक्सपैंड करना है, n+2, और n में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है n+2 बड़ा होगा। तो इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, सुन लो, पहले हम इस पूरे को उतारेंगे n+2, इसके बाद इसमें एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा n+1, फिर हम इसमें भी एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा n, और हम इसे यहीं रोक देंगे, क्यों, क्योंकि देखो सेम सेम आ गया, सेम सेम। ठीक है, सेम सेम, बेटा कंफ्यूज मत होना, पहले हमने सेम उतारा, फिर इसमें अगर एक कम करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें एक कम करोगे तो ये आएगा, यहाँ पर क्यों रोका, सेम सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब n+2 n+1 ये रहा। तो बच्चे देखो ध्यान से, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे आएगा n² प्लस 3n+2 इक्वल टू 2550। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इधर ले आया n² प्लस 3n, अगर मैं इसको इधर भी ले आया तो ये -2548 हो जाएगा इक्वल टू 0।
यहाँ पर ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, ये आपका है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस पे चाहे तो एमएसटी लगा लो बच्चों, चाहे तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, चाहे पे आप इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लो, जो मर्जी लगाओ, आपको एन निकालना है। अगर आपके एन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, ध्यान रहे आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए आप इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए सेम है आपका। मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ n+3 फैक्टोरियल इक्वल टू 56। यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों ले आ रहा हूँ उधर? ताकि वेरिएबल वाले एक साथ रहें। और देखो इनकी शक्ल एक जैसी है ना, तभी तो कभी कटेंगे। अब बच्चे इनमें एक्सपैंड किसे करेंगे? जो बड़ा वाला है। कैसे एक्सपैंड करेंगे? पहले हम लिखेंगे n+3 को, इसके बाद इसमें से अच्छा पहले नीचे वाले को उतार देता हूँ। फिर n+3 के बाद एक कम कर दो, क्या आ जाएगा? n+2। फिर इसमें एक कम करेंगे, आएगा n+1। और यहीं क्यों रोका मैंने? देखो सेम सेम आ गया, तो रोक दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, और ये आ गया 56। ये पूरा और ये पूरा कैंसिल होते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 6 इक्वल टू 56। सॉल्व करते हैं n स्क्वायर प्लस 5n, और ये आ जाएगा माइनस का 50 इक्वल टू 0। बच्चे देखो ध्यान से, इसे ना सॉल्व करता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, सारे आपके लिए सॉल्व, ऐसा नहीं आप लोग भी छोड़े। यहाँ पर ये आएगा आपका 10n माइनस का 5n माइनस का 50 इक्वल टू 0। मैंने एमएसटी लगाया बच्चों। यहाँ पर n करेंगे तो आएगा n+10, यहाँ पर माइनस का 5 करेंगे तो n+10 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा आपका n+10, एक ब्रैकेट में आएगा आपका n-5 इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 के बराबर मानोगे तो n आएगा आपका माइनस का 10, और अगर आप इसको 0 के बराबर मानोगे तो 5 आएगा। और मैंने आपको बोला था पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू को यहाँ बैठाते हो तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और फैक्टोरियल पे कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। जल्दी से नोट। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, ये बोला हुआ है कि इसकी रेशियो इनकी रेशियो बराबर है। रेशियो वालों को कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। हम इन्हें ना अपॉन में लिखते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं, इसे नीचे लिखते हैं। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले इस वाले पार्ट को लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-2 फैक्टोरियल। उसको लिख दिया nr पे। ये वाला पार्ट आएगा आपका dr पे, n फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका n-4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब बच्चे इसे ऐसे ना लिख कर ना, आप एक और तरीके से लिख सकते हो। पहले आप इस देखो, पहले आप ऊपर वाले को देखो, देखो मैं नीचे बताता हूँ अभी आपको, छोड़ कोई बात नहीं। इक्वल की जगह इक्वल, यहाँ पर ये आ जाएगा 2/1। देखो रेशियो से पहले वाला नंबर आता है एनआर पे, रेशियो के बाद वाला नंबर आता है डीआर पे। सेम यहाँ पर भी मैंने यही करा, रेशियो से पहले वाला आता है आपका एनआर पे, देख सकते हो आप लोग। रेशियो के बाद वाला आता है आपका डीआर पे। अब इसे कैसे लिखेंगे? पहले इस पूरे को लिख दो, पूरे को उतारो। एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 फैक्टोरियल। इस वाले को भी लिखेंगे लेकिन उल्टा करके मल्टीप्लाई में, 4 फैक्टोरियल n माइनस का 4 फैक्टोरियल, और यहां पर आ गया आपका n फैक्टोरियल। देखो पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाया, और नीचे वाली फ्रैक्शन का तरह रेसिप्रोकल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, ये तो 2/1 ही रहेगा। देखो अब यहाँ पर देखो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें और इसमें, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक काम कर, मैं इसे लिखूंगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। मुझे पता है ये दोनों नंबर कटेंगे, लेकिन मेरे को बड़े नंबर को एक्सपैंड करना है, तो मैं बड़े नंबर को एक्सपैंड करूंगा। पहले लिखूंगा 4, फिर इसमें कम करूंगा 3, फिर इसमें कम करूंगा 2 फैक्टोरियल पे मैंने रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर n-4 है, यहाँ पे n-2, दोनों n वाले हैं। बड़ा कौन है उसे एक्सपैंड करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर n में अपने 4 घटाया और यहाँ पर अपने 2 घटाया है, तो बच्चे बड़ा ये है, सिर्फ 2 घटा, वहां तो 4 घट गया, कम है, छोटा है ये, इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, कई लोग सोचते हैं यहाँ पे 4 है तो ये बड़ा, इसको एक्सपैंड करने लग जाते हैं। ना 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 ना, जो बड़ा नंबर होता है उसे एक्सपैंड करते हैं। बड़ा नंबर ये है, क्योंकि इसमें से 2 घटा हुआ है। इससे एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा? पहले n-2 आएगा, फिर इसमें एक और कम कर देंगे तो n-3, फिर इसमें भी एक और कम करेंगे तो n-4, और यहाँ पर मैं क्यों रोकूंगा? ऊपर वाला नंबर सेम आ गया। ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस वाले नंबर को बड़ा समझते हैं, इसे एक्सपैंड करते हैं, और फिर उनकी जिंदगी आगे ही बढ़ती चली जाती है। तो n-4 को एक्सपैंड मत करिएगा। देखो इसमें और इसमें बड़ा ये कैसे है? देखो यहाँ पर n में से आपने 4 घटा दिया, और यहाँ पर से 2 घटाए, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, कम घटा रहेगा इसमें। देखो n-4 से n-4 फैक्टोरियल घट गया। ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर आ रहा है आपका 12, नीचे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका n स्क्वायर और माइनस का 5n प्लस का 6 इक्वल टू 2/9। ठीक है।
अब अगर आप इसे करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे एनआर अगर आपको काटना आता है तो मैं बताता हूँ, ये कट रहे हैं, ये 1 बारी पे और ये 6 बारी। अगर आपको एनआर ऐसे काटना आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, सिंपल होगा बहुत ज्यादा। देखो क्या है, देखो ध्यान से, 1 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, एन स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6, और ये प्लस का 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6। देखो यहाँ पर भी प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6, ये 0 हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 5n। अब इसे कैसे सॉल्व, ये भी बड़ा फड्डा है। देखो इसे कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखना बच्चे, एकदम ध्यान से। एन स्क्वायर, ये माइनस का 5n इधर आके प्लस का 5n हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहना, माइनस का 5n इधर आके प्लस का हो गया, देखो माइनस का 5n था इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये एन स्क्वायर के नीचे चला गया, एन से एक आता एन आपका 5 आ। तो ये आसान ट्रिक थी, वो भी कब, जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक होती है, मतलब एक पावर 2 वाली होती है, सिंगल वाली थी। पहले मैंने इस माइनस के 5n को यहाँ भेजा, फिर मैंने देखा यहाँ पर n मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n से n स्क्वायर कटा, n बचा और n आपका 5 निकल गया, तो ये आपका आंसर है। बच्चे अगर, कई बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि सर हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे हर बार सोच के, तो आप कोई बात नहीं, आप एक काम करिए ना, आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। देखो एन स्क्वायर माइनस का 5n, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू 0। वेरिएबल स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है बस, वेरिएबल स्क्वायर के साथ जो होता है वो a, वेरिएबल के साथ जो होता है वो होता है b, और जो बिना वेरिएबल का होता है वो होता है c। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले को तो आप आराम से निकालिए, आपके 2 रूप निकले, आपका एक आंसर 5 होगा। आप करके देख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहले मैंने आपको बता रखा है, ये एनआर पे आता है, ये डीआर पे आता है, फिर वही रेसिप्रोकल करना होगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। पहले मैं इसे लिखूंगा, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, मतलब ये n फैक्टोरियल तो नीचे आ गया, 2 फैक्टोरियल ऊपर, और ये n माइनस का 2 फैक्टोरियल ये। देखो यहाँ पर मैं ध्यान से, अब कुछ लोग ना एन से ऐसे काटते थे, गलती से भी ऐसी हरकत मत करना, बिल्कुल भी नहीं, सुनते रहो उस जैसा को बताता रहो, सुनते रहो। देखो ये 2n और ये भी 2n वाला है, ये n वाला है, ये भी n वाला है, इसको इसके साथ नहीं काट सकते क्योंकि 2n वाला है, 2n 2n के साथ जाएगा। हम 3 और 2 को देख सकते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं को निपट लेते हैं। 2n और 2n माइनस 3 में से बड़ा कौन होगा, बड़ा भाई ये जाहिर सी बात है, बड़ा ये है क्योंकि इसमें तो 3 घटा दिया आपने, ये बड़ा है, तो इसको एक्सपेंड करूंगा, पहले लिखूंगा 2n, फिर इसमें से एक कम करूंगा, फिर इसमें एक और कम करूंगा, फिर इसमें ओ सॉरी 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 फिर इसमें एक और कम करूंगा, फिर इसमें एक और कम करूंगा, और यहां पर मैं इसे रोक दूंगा, क्यों, क्योंकि नीचे भी यही टर्म हमें दिख गई। ये 3 फैक्टोरियल है, उसको भी हम देखते हैं जरा, रुको रुको भी, हाँ यहाँ पर ये आएगा 44/3। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, 2 फैक्टोरियल तो एज इट इज लिखो, इन दोनों में से जो हमारा बड़ा होगा उसे एक्सपेंड करो। देखो n बड़ा, तो पहले n आएगा, फिर आएगा आपका n माइनस, इसमें एक कम कर दो, फिर एक और कम कर दो। यहाँ पर हम क्यों रुक गए, क्योंकि देखो ऊपर भी यही सेम टर्म है, 44/3, तो n-2 से n-2 कट गया, ठीक है। ध्यान से देखते हैं ना, ये 2n-3 से 2n-3 कट गया। अब अगर आप देखो ये 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल, अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े वाले को एक्सपेंड करो, पहले 3 लिखो, फिर 2 पे लाके रोक दो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस वाले n से आप ये वाला n काट सकते हो। अब देखो n-1, देखो ध्यान से, अब कौन कौन बच रहे हैं देखते हैं। पहले हम यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर 2n-1, इस वाले का देखो 2 बाहर निकल रहा है, अगर 2 बाहर निकालूंगा तो n-1 हो जाएगा, नीचे आ गया 3, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा 1, और नीचे आ रहा है n-1, 44/3। देखो ध्यान से, n-1 से n-1 चला लो, ठीक है। ध्यान से देखते थे ना, सब सिंपल सॉल्व कर रहे हो ऐसे। यहाँ पर क्या आ रहा है देख लेते हैं, 4, देखो ये 4 है, 4 यहाँ काटो और ये 11 आ रहा है। मैंने आपको बताता हूँ dr से dr भी कटता है, ठीक है। मैंने आपको बताता nr से nr काटना, dr से dr काटना, इससे ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2n-1 बचा हुआ है, और वहां पर कुछ नहीं बचा, 11 बचा हुआ है। ये माइनस का ही उधर जाके किसका हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n आपका आ गया 6, दिस इज योर आंसर। जल्दी से बच्चों आप इसे कर लीजिए।